आज की इस वीडियो में मैं सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको चूज़ करना हो फंडामेंटल या टेक्निकल, आप क्या चूज़ करेंगे। देखें, ज़्यादातर ट्रेडर्स इसमें टेक्निकल ही चूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि टेक्निकल में आपको चार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, लाइंस ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही होती हैं, एंट्री आपको बहुत आसान लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी लाइंस हैं ये कौन ड्रॉ करता है। ये तो हमारे खुद की बनाई हुई लाइंस होती हैं, और जो हमारी खुद की जो ड्रॉ की हुई लाइंस हैं, कैसे ये 100% हमारे को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। ये आपको एंट्री और एग्जिट में सपोर्ट ज़रूर करती हैं, बट ये आपको 100% करेक्ट एंट्री कभी नहीं दे सकती हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिंपल जवाब देना चाहूँगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि फंडामेंटल या फिर टेक्निकल, तो मेरा जवाब कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर हमारे को फंडामेंटल देखने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल्स ही तो होते हैं जो लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन बता रहे होते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक दिन या हफ्ते में नहीं खड़ी होती है, उसके लिए यकीनन टाइम लगता है और ये सारी प्लानिंग की जाती हैं, और यही वो प्लानिंग होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन से आगे इकोनॉमीज ग्रो होती हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम यही चीज़ें चेक करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के गोल्स क्या हैं, इनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, ये किन किन सेक्टर्स में काम करने वाली है, और जो भी ये काम करने वाली है उसका सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, ये जो भी एक्टिविटीज़ करने वाली है ये इकोनॉमी में क्या हेल्प करने वाली है। यानी कि मतलब ये हुआ कि आप पूरा बिजनेस प्लान देखते हैं, बैलेंस शीट को चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। मतलब ये हुआ कि आप उस कंट्री, कंपनी या स्टॉक या फिर सिर्फ उस पेयर का चार्ट्स नहीं देखेंगे, आप उसकी पूरी एक्सपेंशन देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे। इसे कहते हैं फंडामेंटल थिंकिंग। मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम फिर उसको एज अ फंडामेंटल देखेंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो फिर डेफिनेटली आप टेक्निकल से सपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग या फिर टेक्निकल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि चार्ट कहाँ जा रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, एंट्री मुझे कहाँ लेनी है। यानी यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर सेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस सेशन में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, इन तमाम चीज़ों को जब मिला लें तो इनको हम कहते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग। गेम एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। देखो, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलती, मार्केट चलती है रीज़न से, और रीज़न कहाँ से आते हैं, ये फंडामेंटल से ही आते हैं। आप सोचिए कि आपका चार्ट आपको शो कर रहा हो या आपका इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा हो कि बाय बन रही है, लेकिन न्यूज़ ऐसी आए कि वो आपका तरा निकाल के रख दे, आपको ये शो करा है कि इंटरेस्ट रेट डाउन है, इकोनॉमी वीक होने वाली है, तो आप बताइए कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट वहीं से नीचे चली जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे ये मेरे साथ हुआ क्या है। जो आपकी लाइंस होंगी वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाली, कोई ऐसा इंडिकेटर आपको सपोर्ट नहीं करेगा जिससे आपको लग रहा हो कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी। देखिए, याद रखें, जब भी फंडामेंटल आता है ना, तो किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल या कोई भी लाइंस आपको सपोर्ट नहीं करती, तमाम फंडामेंटल फेल हो जाते हैं। और जब इस तरीके की कंडीशन होती है, तो जितने भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनको जब चपेट पड़ती है ना आगे से, वो भी दूसरी तरफ ही मूव करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो नई डायरेक्शन आपको शो कराना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ऐसा ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स या इस तरह के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये मार्केट के एक्ट या फिर मार्केट की मूव के बाद अपनी रिएक्शन दिखाना शुरू करते हैं। और जो फंडामेंटल है वो आपको हमेशा पहले बताता है कौन सी इकोनॉमी बिल्ड हो रही है और कौन सी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है और आपका प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो हूँ ही टेक्निकल ट्रेडर, मैं तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे फंडामेंटल की क्या ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत तो है। जब चमाटे पड़ते हैं ना मार्केट से, जब आप सोचते हो कि ये हो क्या गया, ये क्या हुआ, आप ऐसे परेशान हो जाते हैं कि मैंने ट्रेड ली थी, ये मार्केट को क्या हो गया है। फिर आप इधर उधर फ़ोन खड़का रहे होते हैं, और आपका जो मेंटोर है फिर वो आपको बताता है, कहता है यार दरअसल मार्केट में वो यूं हो गया ना, तो दरअसल मार्केट की कंडीशन इस टाइम ऐसी थी, आपने ये चीज़ नहीं देखी। वो फिर आपको यूं के तो चूं के तो पूं के सारी कहानियाँ आपको वो भी करते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपको फंडामेंटल कह रहा होता है कि हुण पता लगे ही ना कि मैं आया सा। मैं आपको अभी इस टाइम फंडामेंटल के 5 इतने बड़े बेनिफिट बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल के रख देंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका, वो ये होता है कि आप गलत ट्रेड से बचना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने फंडामेंटल भी सीख लिए और अगर आपको पता है कि फंडामेंटल अपोजिट है,
तो आपके टेक्निकल कुछ भी कहें, आप एटलीस्ट ट्रेड नहीं रहोगे और आप अननेसेसरी लॉस से बच जाएंगे। नंबर 2, इसका बड़ा बेनिफिट है कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। आपको पता होता है मेरा रास्ता किधर है। आप फंडामेंटल को स्टडी करके आपको पता चल चुका होता है कि मार्केट की रियल डायरेक्शन है क्या, बाय की तरफ है या सेल की तरफ है। तो उसके बाद जो तुक्केबाजी वाली आप ट्रेडिंग करते हैं ना, ये आप करना छोड़ देंगे। फिर आप कैंडल को देख के लाल कैंडल बन गई, हरी कैंडल बन गई, ये वाले काम आप छोड़ देंगे और आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। अब तीसरे बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको बड़ी मूव पकड़ने में हेल्प मिलती है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपकी टेक्निकल में बहुत अच्छी कमांड है और साथ ही साथ आपने फंडामेंटल भी स्टडी किए हुए हैं और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक वक्त में सेम डायरेक्शन आपको बताएं, तो सोचिए आपको कितनी बड़ी ट्रेड मिलेगी आपको। क्योंकि इस तरह तो आपके लिए मार्केट, इस तरह की कंडीशन में तो मार्केट आपके लिए रॉकेट बन जाएगी। जहां नॉर्मली आप 100 या 200 पिप्स लेते हैं, इस कंडीशन में आपको पता है कि दोनों मेरे साथ हैं, तो दोनों आपको समझ लो पर लग जाएंगे फिर आपकी ट्रेड को, और आप हो सकता है 500,000 पिप्स भी गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छी बड़ी मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसका चौथा बड़ा पॉइंट, देखिए कभी कभार ना मार्केट ना रिवर्स मूव करती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करती है। बट अगर आपको फंडामेंटल की समझ है तो आप समझ जाते हैं कि क्या ये ट्रैप है या फिर यही असल रियल मूव है, तो आप वहां पर भी अपना आपको अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। और इसका पांचवा बड़ा बेनिफिट है कि आपको अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है। आप कभी भी अपनी ट्रेड से पैनिक नहीं होते, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स पता होते हैं। आपकी ट्रेड अगर नेगेटिव भी जा रही होती है ना, तो आपको पता होता है कि मार्केट क्या कर रही है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक नहीं होते, आप बड़े कामली अपनी ट्रेड को जो है ना हैंडल करते हैं। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ ना, तो जो आपका बायस है ना, वो करेक्ट हो जाता है और आपको पता चल रहा होता है कि अब मैं एक ट्रेडर बन गया हूँ। यू फील प्रोफेशनल ट्रेडर। और अब मेरी तरफ से आप एक बोनस पॉइंट भी ले ले। 5 पॉइंट तो मैंने आपको बताने थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है साइकोलॉजी का। देखें, हम लोग हमेशा से जो परेशान रहते हैं ना, वो यही कहते हैं ट्रेडिंग सारी साइकोलॉजी पे बेस करती है, साइकोलॉजी अच्छी है तो ट्रेडिंग अच्छी है, अपनी साइकोलॉजी को दुरुस्त कर लो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। साइकोलॉजी को कहाँ से दुरुस्त करें जब हमारे को पता ही नहीं है मार्केट का। वो तो तब दुरुस्त होगी, साइकोलॉजी तो तब हमारे कंट्रोल होगी जब हमें राइट डायरेक्शन पता होगी। तो देखें, जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाती है ना, आपको टेक्निकल भी पता चल गया, फंडामेंटल भी पता चल गया, अब जितनी मर्जी साइकोलॉजी ने आपको घुमाना है घुमा ले, अब आप नहीं घूमने वाले। क्योंकि आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है मेरे टेक्निकल क्या कह रहे हैं, आपको पता है मेरे फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। अब जो आप ट्रेड लोगे ना, फिर आ जाए साइकोलॉजी जो मर्जी कर ले, आप ट्रेड नहीं क्लोज करने वाले। क्योंकि आपको पता है ये जो मेरी ट्रेड है ना, यही मुझे प्रॉफिट बना के देगी। या और आपको पता है कि अगर ये मेरी ट्रेड यहाँ पर जाके मेरा एसएल हिट होता है तो हो जाए, फिर आप अपने एसएल को भी बड़ा नहीं करेंगे। आप नॉर्मली होता क्या है, जो नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट एसएल के पास आती है थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं कि अब यहाँ से ऊपर जाएगी, वो फिर बड़ा वाला चमाटा खाते हैं। तो जब आपके पास इतना नॉलेज होता है, आपको टेक्निकल का भी पता होता है और आपको फंडामेंटल का भी पता होता है, तो फिर साइकोलॉजी मैकोलॉजी की कोई चक्कर बीच में रहता ही नहीं है। फिर आपको पता है मैंने ट्रेड ली, ये प्रॉफिट हुआ, या एसएल हुआ, या टीपी हुई, खल्ली वाली छुट्टी। और आपने तो ये सुना ही होगा कि लोग कहते क्या हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, और लॉस करते ही साइकोलॉजी की वजह से। अब जस्ट मैं आपको एक फाइनल लाइन में बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल आपको राइट डायरेक्शन बताता है और टेक्निकल आपको एंट्री देता है, और दोनों मिलके आपको प्रॉफिट देते हैं। बाकी ये कि मैं अपनी वीडियो को समराइज करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और इन्वेस्टर हैं, तो आपने फंडामेंटल पर लाजमी फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म तक देखना है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो फिर आप टेक्निकल पर भी ध्यान देखें। बट अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो फिर आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो ने आपको लाजमी सोचने पर मजबूर किया होगा कि आप खुद किस टाइप के, या तो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, और आपको अपनी डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मुझे क्या डायरेक्शन रखनी है। हाँ, बट अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो ट्रेडिंग को, तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को ही बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने तमाम दोस्तों को इस सीरीज़ के बारे में लाजमी बताएं, ताकि वो एक मरतबा जब ये सीरीज़ पूरी देख लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको फंडामेंटल का प्रॉब्लम सारी लाइफ में नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मैं न्यूज़ की बात करूंगा कि न्यूज़ को स्टडी कैसे करना है और किस तरह से एक्शन लेना होता है न्यूज़ के ऊपर या न्यूज़ के बाद भी। लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।